नमस्कार, मैं आयुष सिंघम आपके सामने 11 तारीख के चारों शिफ्टों का एसएससी जीडी का रिव्यू लेके हाजिर हूं। मेरे भाई बहुत सरल पेपर, एक उसने सीधे लय पकड़ ली है, जैसे ना कतार होती है चीटियों की, तो उसने कतार पकड़ ली है, कतार पकड़ते ही आगे चला जा रहा है। हम बात करते हैं जीएस से, उठाते हैं मेरे भाई जीएस पे। देखो, दिल्ली के उपराज्यपाल पूछा था, हिस्ट्री में युद्ध पूछ रहा है, युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, युद्ध एक बार देख लेना, ठीक है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो अनुच्छेद और संविधान संशोधन कंटिन्यू आ रहे हैं, अनुच्छेद और साइंस की बात करें तो मेरे भाई साइंस में विटामिन का नाम और उसका साइंटिफिक नेम ये तुमको जरूर पता होना चाहिए, यही पूछ रहा है। और अगर बात करें तो एसआई यूनिट से क्वेश्चन बन रहे हैं कि इसके एसआई यूनिट क्या होती है, उसके एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट पकड़ के चलना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट तुमसे कल कहा था, कल भी आया था, आज फिर आया, कल नागालैंड का आया था, आज मिजोरम की कैपिटल पूछ ली गई थी, ठीक है। एक इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कहां से राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए हैं। हाँ, त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद कौन मनोनीत हुआ है, एक ये सवाल आया था, ठीक। उसके अलावा रोहतांग दर्रा पूछा गया था कि रोहतांग दर्रा कहां है। मेरे भाई अगर रोहतांग दर्रा आ सकता है तो बारालाचा दर्रा भी आ सकता है, नाथुला दर्रा भी आ सकता है, सिपकिला दर्रा भी आ सकता है, यानी दर्रे तो तुमको रख लेने हैं गुरु, ठीक है, क्योंकि दर्रा कल भी आया था, दर्रा आज भी आया है, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये क्वेश्चन यार रंग पूरा करके कुछ आया था, ये बहुत स्पष्ट मिल नहीं पाया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन आया है तो एक बार सरसरी नजर डाल लेना, ठीक। तुगलक वंश के संस्थापक का नाम पूछा गया था कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, ठीक। चमकीला ग्रह पूछा गया था, मेरे भाई ग्रह पे कर रखे, बिल्कुल एकदम जम के ग्रह पर कर रखे। कल तुमसे उसने क्या पूछा था, कल उसने तुमसे पीला ग्रह पूछा था, और पीला ग्रह में बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूज मत हो, बृहस्पति है पीला ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति है पीला ग्रह। तो तुम ये मान के चलना कि आज तुमसे चमकीला पूछा है तो कल तुमसे वो पूछ लेगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी होती है, पृथ्वी की भोगनी बहन कौन सी होती है, यह पूछ लेगा। लाल पूछा है, फिर पीला पूछेगा, फिर हरा पूछेगा, फिर पूछ लेगा किस ग्रह के एको उपग्रह नहीं है। तो मेरे भाई याद रखना कि बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। शनि का रंग पूछ लेगा तो शनि का रंग काला है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो ग्रह पढ़ लेना, क्योंकि ग्रह से कल भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन था, कल भी क्वेश्चन होगा, कल निश्चित क्वेश्चन होगा। किन दो ग्रह के बीच में एस्टेरॉइड पाए जाते हैं वो सब पढ़ लेना, तो ग्रह तुम्हारे इंपॉर्टेंट बन गए। इसके बाद अगर हम आए मेरे भाई, मेला पूछ रहा है, मेला अंबुबाची का मेला, जिसने हर शिफ्ट में एक था, ये अंबुबाची का मेला पूछा, फिर आदिवासी महोत्सव पूछा है, फिर काला घोड़ा महोत्सव पूछा है, काला घोड़ा पूछा है तो काला नमक भी पूछ सकता है, ठीक। समझ में आ रही है ना, तो दिमाग में बैठाए रखना, ठीक। उसके बाद काला और हाँ, वो लल्लू वाजपेयी एक यूपी उन्नाव के हैं, लल्लू वाजपेयी किस विधा से है, तो मेरे भाई आला से हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद तुमसे राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये क्वेश्चन आया था। जी20 मेरे भाई देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार उसकी अध्यक्षता किसने की थी, भारत ने की थी, ठीक। तो G20 में क्वेश्चन क्या था, 4 ऑप्शन दे दिया था, कहता निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं है, तो G20 और G7 पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। फीफा छूट गया था, फीफा कंटिन्यू पूछा जा रहा है, फीफा पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फीफा, तो मेरे भाई पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत और अमेरिका के बीच में अभी कौन सा युद्धाभ्यास भारत में हुआ था, यह पूछा गया, तो युद्धाभ्यास तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली किससे इंपॉर्टेंट है ये भी देखना है, रशिया का देख लेना, ठीक है, उधर भारत के देख लेना, भारत अमेरिका का देख लेना, भारत नेपाल का देख लेना, भारत म्यांमार, भारत श्रीलंका, ये तो जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। जैसे उसका मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन आया था, अगर मौलिक अधिकार आ सकता है तो मौलिक कर्तव्य भी आ सकते हैं, प्रस्तावना भी आ सकती है। आईपीएल 2020-21 कहां हुआ था मेरे भाई, तो तुमने झोंके में जहां इंडिया लगाया गलत, दुबई में हुआ था, क्योंकि ये कोरोना पीरियड में था, दुबई में हुआ था ये। तो आईपीएल पढ़ लेना, कौन कौन सी नई टीमें बनी है ये भी पढ़ लेना, कौन जीता है ये भी पढ़ लेना, ऑरेंज कैप पर्पल कैप पढ़ लेना, यानी आईपीएल को उसने छू लिया है। हिंदी की अगर बात करें तो मेरे भाई स्त्री का विलोम आया था, श्रृंगार की वर्तनी आई थी, और तो उसका दिल्ली सल्तनत और मुगल से पूछ लिया था मेरे भाई। और अगर हम बात करें
तो एक मुहावरा आया था, आग बबूला होना, ठीक है। 5 नंबर का गद्यांश आया था और एक वाक्य दिया था, उसमें अंडरलाइन कर दी गई थी, बताया था कि त्रुटि को सही कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। अगर इसकी बात, ये तो हो गई हमारे जीएस की बात, जीएस की। मेरे भाई तुमको करंट की अगर हम बात बताएं तो करंट अभी तो हम लोग बाद में बात करते हैं, हम पहले मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग में क्या आया था। अगर हम मैथ की बात करें तो कंटिन्यू ट्रेन के सवाल आ रहे हैं। ट्रेन का 2 सवाल आ जाए थे। एक सवाल आया था 750 मीटर लंबी ट्रेन किसी ट्रैक को 750 मीटर लंबी ट्रेन शायद 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते हुए किसी ब्रिज को 18 सेकंड में पार कर जाती, तो ब्रिज की लंबाई पूछी गई थी। एक ये सवाल आया था, ठीक। और एक वो विपरीत वाला सवाल आया था कि विपरीत से आ रही है तो कितने पार कर जाएगी। इसके अलावा मेरे में प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज मिलाकर के 4 सवाल आए थे। देखो 6 सवाल खत्म हो गए, 14 आने थे, 6 खत्म। 2 ट्रेन कवर कर ले गई और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस मिला के 4 सवाल आए थे। एक सवाल सीआईएसआई का आया था, सीआईएसआई का एक सवाल आया था, कैलकुलेटिव था नहीं, तुमने कैलकुलेटिव बना डाला उसको, वो कैलकुलेटिव था ही नहीं बिल्कुल, ठीक। उसके अलावा तुम्हारा टाइम एंड वर्क आज किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो आज किसी भी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन क्या आया था, √7 और ये इनफाइनाइट तक गया था। इसका आंसर क्या है, यानी कुल मिला के करनी आने लगी है। करनी का मतलब मेरे भाई नंबर सिस्टम पूछ रहा है, अब उसने नंबर सिस्टम पे खेल डाला है, ठीक है। इसके अलावा ये आया था। और रीजनिंग की अगर हम बात करें, अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो मेरे भाई रीजनिंग में सलॉग से हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट कल नहीं पूछी गई थी, सिटिंग अरेंजमेंट आज की शिफ्ट में आई है। सर्कल आई है, सर्कल, और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। और एक चीज सुनना, जो क्वेश्चन की लेंथ है उसको शॉर्ट कर दिया है। पहले जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आदमी एकदम अगा जाए और अजुआ जाए, तो अजुआए वाले कोई सवाल नहीं थे, छोटे छोटे शॉर्ट वाले क्वेश्चन थे, आराम से पढ़ लो, लगा लो, ठीक। आप तुम कहता है एकदम नेता ही बने चले जाओ तो एक अलग बात है कि हाँ बौराए घूम रहा है। बाकी पेपर एकदम ऐसा था कि आप आराम से सस्टेन कर सकते थे उसमें, ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो मेरे भाई कोड डिकोड से क्वेश्चन मिला था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन मिला था। मिरर इमेज पूछी जा रही है, मिरर इमेज पूछी जा रही है तुमसे। 50 बार हमने कहा है कि एक बार देख लेना कि शीशा किधर लगाया है। अगर सीधा इधर लगाया है तो मिरर इधर बनेगी, और अगर यहां लगाया है तो इमेज इधर बनेगी। मिरर इमेज आया क्वेश्चन में। इधर डाइस पूछा गया था कल, सर क्वेश्चन बोल रहे थे डाइस के जैसा। सर ने वो एसएससी सीएचएसएल का सर ने कल प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था, सेम डिट्टो वही सवाल था, डिट्टो वही सवाल रखा था, ठीक है। उसे एनालॉगी आ रही है, एनालॉगी मेरे भाई जानवर की आवाज पर आ रही है। आया था कुत्ता, उसके बाद रेशियो है भौंकता लिखा था, फिर आगे करके कोई जानवर करके पूछा था, ठीक है। मेरे भाई वैन डायग्राम पूछ रहा है, वैन डायग्राम कि ये लकड़ी है, ये कुर्सी है, ये है, तो इस तरह के सवाल आ रहे थे, वैन डायग्राम आ रहे थे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो मेरे भाई पेपर कटिंग फोल्डिंग आ रही है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग, ये इतने सवाल आ रहे हैं। तो आप अब समझ लो तुमको क्या करना है। एवरेज का एक सवाल पूछा गया था बहुत सर भाई, मेरे एवरेज डेविएशन सही लगाना, डेविएशन के सिवा कुछ मत छूना, आराम से लग जाएगा। एक तुम्हारा वो डिक्शनरी आई थी, वो सर ने कल सर कराई थी, क्वेश्चन डिक्शनरी का भी कराया था कि 4-5 दिए सेट करो कि डिक्शनरी में किसके अकॉर्डिंग आएगा, डिक्शनरी का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये था आज का पेपर, यानी ओवरऑल हम ये कहें कि पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आ रहा था। हाँ, अब रही अगर करंट की बात, मेरे भाई देखो कल भी एक क्वेश्चन 2019 का आ गया था, आज एक क्वेश्चन 2017 का आ गया था। अब तुम देखो, अगर तुम कहो कि 1 नंबर के लिए हम 5 साल की करंट पढ़े तो भाई बेवकूफी है। अगर आप हमारे घर में होते, आप हमसे सलाह मांगते कि हम क्या कर ले इतने शॉर्ट टर्म में, तो मेरे भाई आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अगर करंट पढ़ लोगे, 8 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन यही देके जा रहे हैं, ठीक। 5 क्वेश्चन इसमें जा रहे हैं, बचे 3 क्वेश्चन। अब अगर देखो तुम्हारे पास समय है तो तुम 8 महीने का करंट पढ़ो, अप्रैल से लगा करके नीचे तक दिसंबर तक करंट पढ़ डालो, ठीक है। लेकिन अगर समय नहीं है, पेपर एकदम मुहाने पे खड़ा है,
तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की करंट रिवाइज कर लो, तुम्हारे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, बहुत प्यार से बन जाएंगे। ठीक, मैथ की अगर हम बात करें तो मेरे भाई परसेंटेज पे और प्रॉफिट एंड लॉस पे कमांड कर लो। 4 से 5 सवाल कल भी देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट में, आज भी 4 से 5 सवाल देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में। ठीक, तो ये तो हो गई इनकी बात। और रही बात अगर सीटेट वालों की, मेरे भाई देखो सीटेट वाले तुम लोग कतई परेशान ना हो, सीटेट वाला बढ़िया पेपर आ रहा है। सीटेट में एक ही जा रही है पर्यावरण संतुलन, तो तुम समझो पर्यावरण संतुलन होता क्या है। एक गांव में एक प्रधान जी थे, उन्होंने सुबह पेड़ लगाया, पेड़ को खा गया बकरा, बकरा को खा गए शाम को प्रधान जी, तो यही था पर्यावरण संतुलन, और कुछ है नहीं। इतनी ही बात का पर्यावरण संतुलन है और मत्ती बात का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया से तैयारी करो, कल के रिव्यू लेकर हम लोग फिर हाजिर होंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।